हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग सबसे पहली बार पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं, मतलब कि सबसे पहली बार स्टार्ट ही कोई भी लोन वो लेने जा रहे हैं, सबसे पहली बार लेने जा रहे हैं, तो उनको क्या एलिजिबल होना चाहिए लोन के लिए। क्योंकि वो लोग बहुत सी बैंक में लोन अप्लाई करते हैं, तब भी उनका लोन अप्लाई नहीं होता है। उनके पास सैलरी भी होती है, सब कुछ होता है, तब भी लोन अप्लाई नहीं होता है। कि आप सबसे पहली बार पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल कब होते हो, आज उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे बहुत बड़ा टॉपिक है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड डेली वीडियोस और आपसे रिलेटेड डेली वीडियो हम लोग लेकर के आते हैं, जैसे जो भी आपको लोन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डालते हैं कि कुछ भी हम लोग ने सर्च किया, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू बी एलिजिबल टू टेक एनी लोन फॉर द फर्स्ट टाइम। हम फर्स्ट टाइम कैसे लोन के लिए मतलब कि एलिजिबल होते हैं, हम एलिजिबल होने के लिए हमें क्या मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर लोन बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ द क्रेडिट स्कोर, इनकम, एज एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। लेंडर्स यूज दीज फैक्टर्स। तो देखो, आपकी क्रेडिट स्कोर, इनकम, एज एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो आपकी देखो आपके पास अब यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा समझना, पहले ध्यान से समझना। आपकी सैलरी भी 20 से 20 हज़ार। हाँ, अब यहाँ पे देखो आपकी सैलरी जो है वो आपकी 20 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी सैलरी भी है। आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब कि आप भाई सैलराइड भी हो या बिजनेस पर्सन भी हो, तो आपकी सैलराइड भी है। आपकी जो एज है वो 20 से 60 साल के बीच में भी है। ठीक है जी। अब आपको तब भी लोन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उसका क्या रीज़न है, आज उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंडिया के रहने वाले भी हो तब भी आपको इंडिया में ही लोन नहीं मिल रहा है, और सबसे पहले आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो तब भी आपको लोन नहीं मिल रहा है। तो अब देखो क्या फैक्टर आता है। आपके पास ये सारी चीज़ें तो हैं, ये आपको जो हमने बताई हुई कि आपके पास सैलराइड भी हो, मतलब कि आपके पास सैलरी भी आती है, वो चाहे बिजनेस से आती हो चाहे आपके सैलराइड पर्सन से आती हो, तो मतलब कि आपका एक कोई एक एम्प्लॉयमेंट टाइप है, आपका एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब कि कोई भी एक टाइप आपका है। अब आपकी एज भी हो गई है 20 से 60 साल की, आपके पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भी हैं। बट आपके पास क्या दिक्कत आ रही है पर्सनल लोन अप्लाई करने में, आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो देखो जी, ये जो है आपका क्रेडिट स्कोर, ये जो आपका बनता है ना, ये क्रेडिट स्कोर आपका किस टाइप से बनता है। जब आप कोई भी पहली बार लोन अप्लाई करने जाते हो, कोई भी पहली चीज़ जब आप देखो क्रेडिट स्कोर, आप देखो ये जो पर्सनल लोन है, ये एक भाई ऐसा लोन है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने सज्जन हो। किसी की चीज़ के बिहाफ पे आपको लोन नहीं दिया जाता कि कार कुछ आप उस गिरवी रख रहे हो तो आपको लोन दिया जा रहा है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल किस तरीके से जज करी जाती है, वो होती है आपकी क्रेडिट स्कोर। अब आपका क्रेडिट स्कोर कब बनना स्टार्ट होता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आप चाहे 30 साल के हो जाओ, 35 साल के हो जाओ, तब भी आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बनेगा जब जब तक आप कोई भी चीज़ अपने नाम पर फाइनेंस नहीं करवाओगे। मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये की 1,200 रुपये की कोई चीज़ है, और 2 महीने रेगुलर आपने 2 महीने की उसके मतलब कि 200 रुपये पर मंथ से आपने उसकी किस्त बनवा ली। 200 रुपये पर मंथ से आपने कोई किस्त बनवा ली, और उसके बाद आपने 6 महीने तक वो किस्त जमा करी, तब आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो मेंटेन हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर तब आपका बनने लगेगा, और उसके बिहाफ पर आपको पर्सनल लोन एलिजिबल होगा। जब तक आप पहला कोई भी चीज़ अपने नाम पे, अपने नंबर पर फाइनेंस नहीं करवाओगे, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। ये चीज़ लिख करके दे दो, चाहे आपकी भाई सैलरी 50 हज़ार हो, 60 हज़ार हो, और चाहे आपकी एज 35 साल हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स का बाप हो, और तब भी आपको अगर पर्सनल लोन की नीड होगी, तो आपका तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने कोई छोटी मोटी चीज़ अपने नंबर पर, आधार कार्ड द्वारा लिंक जो नंबर है उस पर कोई फाइनेंस नहीं करवाया होगा। मान लीजिए कि आपने 15 हज़ार का फ़ोन लिया, आपने 8 हज़ार रुपये की डाउन पेमेंट कर दी, और मतलब कि आपने डाउन पेमेंट करी, और उसके बाद जो 7 हज़ार रुपये बंधा उसकी आपने किस्त बंधवा ली। हर महीने 1,000 रुपये आपके जा रहे हैं अकाउंट से, और उस पर आपको जो ब्याज लगा, अब वही जो किस्त हर महीने जा रही वो आप हमेशा पे करते जाओगे। मान लेते हैं कि आपकी, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग और भी डिटेल से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपको क्रेडिट स्कोर जो आप लोग को बोला जाता है ना कि गुड बैड की कैटेगरी में होगा, तो ये जो क्रेडिट स्कोर है, यहाँ पे हम पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्रेडिट स्कोर है ये आपको कैसे लगेगा, अब ये समझते हैं। ठीक है, ये आपकी 300 से 550 के बीच में आपका क्रेडिट स्कोर लग रहा है। ठीक है, अब आपने पहली किस्त भरी,
ठीक है, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर बना होगा वो 300 से 550 के बीच में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आ गया, तो आप तब भी पुअर की कैटेगरी में हो, तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अब फिर आपने 550 से लेकर के 650, मतलब कि जब आपने दूसरी किस्त टाइम पे भरी तो आपका जो एवरेज आ जाएगा 550 से 650 के बीच में आपका क्रेडिट स्कोर आ जाएगा। फिर आपने जब छठवीं किस्त भरी अपनी मोबाइल की, मतलब कि तीसरी किस्त भरी अपने मोबाइल की, तब आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो थोड़ा सा कहीं बढ़ जाएगा 550 से 650 के, मतलब कि 600, मतलब कि 550 से उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगेगी, धीरे धीरे जा करके कहीं ग्रोथ होगी यहाँ पे, मतलब कि उसका जो रेंज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कहीं आपने जब आपने 3-4 महीने 6 महीने, जब आप 3-4 महीने के करीब आ गए, तब 5 महीने के करीब आ गए, तब आपकी 650 कहीं कंप्लीट होने जा रही होगी, गुड की कैटेगरी में आ जाओगे। फिर आपने 7 महीने, मतलब कि जो ये 700 स्कोर है ना, तो 7 महीने की आपने टाइम पे अपनी किस्त भरी, तो ये आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 700 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपका क्रेडिट स्कोर बनना चालू होता है। यहाँ से आप क्रेडिट स्कोर जो आपको होता है ना, पता चलता है कि यहाँ से मेरा जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, उसकी जो रेंज होती है वो यहाँ से बनना चालू होती है जब आप कोई भी पहली बार कोई लोन लेने जा रहे होते हो बैंक में। मतलब कि कोई भी लोन लेने जा रहे होते हो तब आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। आपका जो नंबर होता है, जिस नंबर आधार कार्ड द्वारा लिंक जो नंबर होता है, जिस जो भी आपने लिंक करवाया हो नंबर, उस नंबर पर जैसे डाला जाता है, उस नंबर पे जो OTP आता है, तब आपका पर्सनल लोन, जैसे बहुत सारे पर्सनल लोन एलिजिबल, देखो यहाँ पे हम डालते हैं पर्सनल लोन एलिजिबल, देखो यहाँ पे हम डालते हैं पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर, तो देखना EMI कैलकुलेटर, पर्सनल लोन EMI एलिजिबल, हाँ पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी पता चल जाएगा, पता चलता है कि यहाँ पे हमको नंबर सारी कैलकुलेटर, तो सीधी सी बात है दोस्त, अगर देखो यहाँ पे हम डालें पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, देखो ये पैसे बाजार की एक साइड आ गई यहाँ पे अब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें प्रोसीड, अब हमें यहाँ पे पहला अपना भाई नंबर डालना पड़ रहा है। देखो अब यहाँ पे हमें पहला अपना नंबर डालना पड़ रहा है, ये देखो यहाँ पे हमको सैलराइड टाइप टिक करवा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस टाइप, ये सारी चीज़ें फिलअप करवा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, आप कौन सा सेक्शन से हो वो फिलअप करवाएगा, अपना नंबर डलवाएगा, ठीक है, नंबर डलवाएगा। उसके बाद आप अगर प्रोफाइल के लिए आप क्रेडिट स्कोर अगर आपका बना होगा तो आपको एलिजिबल कर देगा कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, इसी से चेक करके आपको लोगों को बता दिया जाता है कि भाई आप कितने लाख के लोन के लिए एलिजिबल हो। और जब तक क्रेडिट स्कोर आपका तब तक नहीं बनेगा जब तक आपने कोई किस्त पहले से कोई भी छोटी मोटी 1000-2000 की किस्त स्टार्ट नहीं करी होगी, जो 6 महीने 7 महीने तक उसकी किस्त ना जा रही हो, तब तक आप किसी लोन के लिए भी एलिजिबल नहीं हो सकते हो। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपके पास भले ही आपके पास आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, 25-30 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये इनकम हो, 1 लाख रुपये इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट टाइप भी आपका बहुत अच्छा है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका सैलराइड हो, बिजनेस पर्पज़ हो, एज भी आपकी भाई 30-35 साल हो, आप इंडिया के रहने वाले भी हो, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर आपका बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई भी किस्त आपने कभी भी कोई लोन नहीं लिया है, यहाँ तक कि कोई भी अगर आपने क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दिया है ना, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई नहीं किया है कि आपने सोचा कि हमें क्या जरूरत है क्रेडिट कार्ड की, जो लोग भाई होते हैं ना कि हमें ज़्यादा इन बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना, बस मेरा बैंक में पैसा जमा रहा है बस, तो वो उन लोगों का भाई जब उनको ज़रूरत होती है पर्सनल लोन की तो नहीं मिलता। तो पर्सनल लोन लेने, कोई भी लोन को आप एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आपकी कोई छोटी मोटी किस्त जानी स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बनना लगता है। और जब क्रेडिट स्कोर बनने लगता है फिर आपको इंटरेस्ट रेट भी पता चल जाता है बैंक में, आप जब अप्लाई करेंगे तो वो बता देंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चली हो और आपको पूरी डिटेल मैंने दे दी है। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और कमेंट करके आप लोग बता सकते हो आसानी से। वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी मन में क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।